मयंक, आपने बताया मयंक का मतलब चंद्रमा होता है। जी सर। चंद्रमा की उत्पत्ति कैसे हुई? पृथ्वी की उत्पत्ति को लेकर तो ठीक है, बिग बैंग थ्योरी तक एक्सप्लेनेशन होता है, चंद्रमा की उत्पत्ति कैसे हुई? सर इसके मैंने एक सिद्धांत पढ़ा था, संघट्ट का सिद्धांत, हम्म। जिसके कारण जिसमें ये कहा जाता है कि पृथ्वी जब बन रही थी तो एक बड़ी उल्का पिंड पृथ्वी से टकरा गई होगी और इससे एक टुकड़ा पृथ्वी से निकलकर पृथ्वी की परिक्रमा करने लगा होगा, जो चंद्रमा के रूप में आज दिखता है हमें। अच्छा, आजकल चंद्रमा पर अभियान को लेकर भारत बड़ा अग्रेसिव दिखाई दे रहा है। लगातार अभियान चंद्रमा की तरफ जा रहे हैं हमारे। ऐसा क्या है चंद्रमा पर? हम क्या चाहते हैं उससे? सर एक तो है कि अ, हमको पृथ्वी आरंभिक स्थिति में कैसी थी इसके बारे में पता चल सकता है चंद्रमा को कैसे? समझ के। सर पृथ्वी में जैसे लगातार बहुत सारे परिवर्तन हुए जैविक कारकों के कारण ठीक है। और वायुमंडलीय कारकों के कारण, लेकिन चंद्रमा में ये दोनों चीजें नहीं है, जैविक कारक भी नहीं है, वायुमंडल भी नहीं है। तो पृथ्वी स्टार्टिंग फेज में कैसी थी ये पता चल सकता है। दूसरा कारण है सर जो हाइड्रोजन का अपर रूप है, ट्रिटियम, वो चंद्रमा के ध्रुवों पे मिलने की संभावना है, क्योंकि जो सोलर फ्लेयर्स निकलती हैं उससे जो ट्रिटियम निकलता है वो चंद्रमा में मिल सकता है। तो उसका प्रयोग ईंधन के रूप में भी किया जा सकता है भविष्य में। तो ये दो कारण सर क्या हैं इसके। हीलियम के मिलने की भी संभावना है चंद्रमा की सरफेस पर? जी सर, मिल सकता है, हीलियम मिलने की संभावना तो है, क्योंकि सोलर फ्लेयर के साथ वो भी आते हैं। अच्छा, अभी इंडिया अपने स्पेस वार तो नहीं कहेंगे, लेकिन स्पेस रिसर्च को लेकर बड़ा इच्छुक है और विश्व में बड़ा इसका प्रधान स्थान है। जी इंडिया के पास वैसे कौन कौन से एडवांटेजेस हैं जो स्पेस में इसको अग्रणी एक नेता के रूप में, लीडर के रूप में स्थापित कर सकते हैं? सर, पहला तो है हमारे पास एक बड़ी आबादी है, डिमांड है हमारे पास, जिस जो अभी डिजिटल इकोनॉमी से जुड़ रही है। तो इसलिए सर हमें अपने खुद के, अगर हम इसे जोड़ दें हमारे आत्मनिर्भरता के साथ, तो हम किसी और पे डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। जैसे अभी हम ट्रांसपोंडर्स के लिए जनरली विदेशों पर निर्भर है। तो इस वजह से हम मतलब हम एक बड़े अर्थव्यवस्था के रूप में उभर रहे हैं, पहला है। दूसरा है सर, हमारे पास ऐसी स्किल लेबर्स हैं या मतलब स्किल्ड पर्सन्स हैं जो कि स्पेस के सेक्टर में अच्छे से काम कर सकते हैं। तीसरा सर, हिंद महासागर के क्षेत्र में भारत की स्थिति ऐसी है कि वो आसपास के देशों के लिए एक केंद्र के रूप में कार्य कर सकता ठीक है। है। तो हम सर सर्विस प्रोवाइडर भी हो सकते हैं। तो इन कारणों से सर हम काफ़ी इंटरेस्ट ले रहे हैं इन सेक्टर्स में। क्या भारत के पास